तो आज हम क्लास फोर्थ रीजनिंग की बुक का चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सॉलिड डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे हमारे पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब होता है। तो वही कुछ हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए देखते हैं। हम इसका देखिए, सबसे पहले एग्जांपल है हाउ मेनी वर्टिकल लाइंस आर देयर इन द गिवन फिगर। इसमें वर्टिकल लाइन कितनी है? तो बेटा देखो, एक सेकेंड, देखिए इसको कहा इसने वर्टिकल लाइन। देखो वर्टिकल लाइन होती है जो स्ट्रेट लाइन खड़ी हुई हो, ये वाली, और हॉरिजॉन्टल जो लेटिव लाइन है, मतलब इस तरह से, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल। और स्लैंटिंग लाइन जो तिरछी हो, ऐसे तिरछी, वो स्लैंटिंग है। तो इसने कहा कि हाउ मेनी वर्टिकल लाइंस आर देयर। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर इसने मार्क भी कर रखी है, ये 1, ये वाली 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ऐसे 7 और ये 8, सिर्फ खड़ी हुई लाइन काउंट की। ठीक है। अगर ये कहता स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट में बेटा सब आ जाते, फिर ये स्ट्रेट में फिर ये सारी आ जाती, फिर सब स्ट्रेट में आती। तो उसने फिलहाल वर्टिकल लाइन पूछी थी, तो हमारी वर्टिकल में इतनी आएंगी। तो वर्टिकल लाइन इज 8। सेकंड देखिए एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए सिमेट्री मतलब, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे अब सिक्के के ऊपर, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रख सकते हो, सेम सिक्का बिल्कुल सेम पोजीशन में है, तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। तो इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। आप अगर एक बार मिरर इमेज देख लेंगे तो उसी को हम बोलते हैं सिमेट्री। जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में, जैसा टॉप पे वैसा बॉटम में, और बीच में लाइन। देखिए अगर मैंने इसमें ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन खींची, तो यहाँ पर येलो कलर है, यहाँ पर वाइट है, तो ये तो सिमेट्री नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची ऐसे, तो देखिए ऊपर येलो और वाइट और नीचे भी येलो और वाइट, तो ये सिमेट्री हो गया, क्योंकि सेम सेम रहा। लेकिन जब मैंने क्रॉस लाइन खींची, ऐसे आपको 4 लाइनें खींचनी है, यहाँ येलो लेकिन यहाँ पर वाइट है, तो ये भी नहीं हुआ। और यहाँ पर देखिए जब मैंने ऐसे लाइन खींची, तो मतलब सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसने कहा मोर देन वन लाइन, तो इसमें एक ही लाइन सिमेट्री की, ये वाली। इसमें भी देखो, इसने ये लाइन दिखाई, ये भी सिमेट्री की एक लाइन है, इसमें इस तरह सिमेट्री बन गई। एक ही है, कैसे? क्योंकि देखिए इस लाइन के इधर भी वाइट, इधर भी वाइट, यहाँ भी, यहाँ भी वाइट और यहाँ भी वाइट। फिर ये जो ये वाली लाइन है स्लैंटिंग लाइन, यहाँ भी येलो और यहाँ भी येलो, यहाँ भी येलो, यहाँ भी येलो, तो टू लाइंस आर सिमेट्रिकल लाइंस। ठीक है। इसमें देखिए फोर्थ फिगर में एक ही लाइन है। अब देखिए हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। इसमें कितने ट्राइंगल हैं? देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर इन द गिवन फिगर। तो इसका रूल देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले जितने भी ट्राइंगल हैं, ये ट्राइंगल होते क्या हैं, वो जो मतलब एक तरीके से 3 लाइनों से मिलकर जो बनता है वो ट्राइंगल है। ठीक है। ये वाला देखिए, जैसे ये ट्राइंगल बन गया यहाँ पे, ये ट्राइंगल है ना, ये वाला एक ट्राइंगल है। ऐसे ये भी देखिए, ये भी ट्राइंगल है, सिंगल ट्राइंगल। तो इस तरह से जो ये बनती है ना फिगर, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोल देते हैं बेटा। ठीक है। अब देखिए, अब हम ऐसा कर लेते हैं कि जो हमारे ट्राइंगल हैं हम उनको एक एक नंबर दे देते हैं। चलिए अब देखिए, हमने ट्राइंगल बना लिए ए बी सी डी ई एफ। अब देखो ये जो बच्चे ए बी सी डी हैं, ये तो खुद अपने आप में एक ट्राइंगल है। देखो ट्राइंगल ए, ए अपने आप में एक ट्राइंगल है, बी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है। अब अगर मैं ए और डी को मिला दूं, तो ए और डी भी ट्राइंगल है, बी और सी भी ट्राइंगल है, सी और डी भी ट्राइंगल है, ए ए और बी भी ट्राइंगल है, और देखिए, और ये बड़े वाला सी डी ई एक कंप्लीट ट्राइंगल है, सी डी ई भी एक ट्राइंगल है ना। तो ये सारे हमारे पास सारे के साथ, देखो सी डी कौन सा वाला, ये वाला सी डी है ना, ये तीनों को मिला के पूरा ट्राइंगल है। तो इस तरह से, तो ये हमारे पास टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्राइंगल है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन मतलब वैसा था एग्जाम्पल। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो वही प्रोसेस, सबसे पहले हमें बड़े सर्कल काउंट करने हैं, फिर छोटे सर्कल काउंट कर लेने हैं। ठीक है। तो चलिए इसको हम काउंट कर लेते हैं। देखिए चलिए मार्क कर लेते हैं। देखिए 1, ये 2, ये अंदर जो छोटे वाला है, ये अंदर 3। ठीक है। पूरा सर्कल आपको घुमाना है इस तरह से, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कि मैं पूरा नहीं घुमा रहा।
4 5 ये 6 और ये 7। तो हर एक के तो 3 है, देखो ये 3 3 तो हर एक में, 3 इसमें, ऐसे 3 इसमें, 3 इस पूरे पूरे बड़े वाले में, और 3 यहाँ पे, इसको मिला के 12 और 1 ये लास्ट में 13। तो 13 ट्राइंगल आर देयर। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स है 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। 4 लाइन था, देखो 4 लाइन सिमेट्री कौन सी थी, प्लस और मल्टीप्लाई, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, और ये मल्टीप्लाई की 3rd लाइन, और मल्टीप्लाई की 4th लाइन, जिसमें चारों लाइन की सिमेट्री है। तो बच्चे देखो, सबसे पहले एक लाइन बना लो। देखो इसमें तो ये सिमेट्री नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन है और यहाँ पर वाइट है तो ये तो नहीं हो सकती। ठीक, इसमें ये वाली सिमेट्री तो हो गई, ग्रीन ग्रीन। अब मैं इसको अगर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री बनाऊं तो नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ ग्रीन है लेकिन नीचे वाइट है, तो ये भी नहीं हो गई, बी भी नहीं हुई, बी में सिर्फ 1 लाइन सिमेट्री थी। अच्छा, ये वाली भी अगर हम बनाए, देखो इसमें ऊपर वाइट, ऊपर लेफ्ट में वाइट, राइट में वाइट, ग्रीन ग्रीन, वाइट वाइट, और ऐसे अगर हम हॉरिजॉन्टल बनाए, हॉरिजॉन्टल बन गई। ऐसे अगर बनाए तो ये वाली बनाए, अगर हम मल्टीप्लाई वाली बन जाएगी, और ये बन जाएगी, सेम बिल्कुल बन रहा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी स्लैंटिंग लाइन, तिरछी लाइनें कितनी है? तो चलिए स्लैंटिंग लाइन निकाल लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं हमेशा की तरह। स्लैंटिंग तिरछी लाइन है ना। चलिए अब देखिए, तो यहाँ देखिए 1 2, नीचे वाली नहीं, नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 4 5 6 एंड 7। 7 ऊपर वाली, हाँ इसमें ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 7 आर द स्लैंटिंग लाइन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का डी 7। आ जाइए, हाउ मेनी यूनिट क्यूब्स आर देयर इन द गिवन फिगर। देखिए बहुत इजी सवाल है, इसका सिंपल सा रूल है। देखिए ये 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए है ना। अब ऐसे ही आपको ऊपर भी 4 दिख रहे होंगे, ये वाले 5 6 7 8। लेकिन आपने एक चीज नोट करी होगी, ये थोड़ा उठे हुए हैं। अगर उठे हुए हैं तो उनके नीचे भी कोई है जो ये है छुपे हुए यहाँ पे, तो 4 ही इसके नीचे छुपे हुए हैं भाई। 4 डब्बे हैं, डब्बों के ऊपर डब्बा रखा हुआ है, तो 4 और 4 8, और नीचे भी 4, तो 4 3 12। तो फोर्थ का ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए फिफ्थ का, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। सेम उसी तरह से हम करेंगे, इनको भी हम ए बी सी डी का नाम दे देंगे। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ। अब देखिए ये हमने दे दिया, इसमें जो ट्राइंगल है बच्चे वो कौन कौन से, देखो अब इसमें जो ट्राइंगल है वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। ए एक ट्राइंगल है, बिल्कुल है। बी तो नहीं है, खाली भी नहीं है। सी खाली ट्राइंगल है, डी खाली ट्राइंगल है, ई ट्राइंगल नहीं है, एफ ट्राइंगल है ना। पहले तो हमें सिंगल सिंगल वाला देखने, अब डबल देखो, बी और सी एक ट्राइंगल है, बी और सी पूरा मिला के ट्राइंगल हो जाएगा, डी और ए एक पूरा ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, और मेरे बच्चे बी सी एफ एक ट्राइंगल हो जाएगा, तीन में देखो, बी सी एफ, है ना। बी सी एफ एक ट्राइंगल हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा डी ई एफ एक ट्राइंगल हो जाएगा, और हो जाएगा ए डी ई एक ट्राइंगल हो जाएगा, ए सी बी है, ए बी सी ये भी एक ट्राइंगल हो जाएगा। तो और उसके बाद 4 लाइन वाला कोई नहीं है। तो मेरे हिसाब से कितने ट्राइंगल बनेंगे, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ट्राइंगल हमारे पास बन जाएंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 10। बड़े ध्यान से काउंट करने बच्चे। चलिए, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज सिमेट्रिकल अलोंग द डॉटेड लाइन, जिसका लेफ्ट और राइट सेम हो। देखो ए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ गोला है, लेकिन इसके लेफ्ट में गोला नहीं है, यहाँ गोला नहीं है, तो ये ए नहीं होगा।
बी आ जाइए। बी में यहाँ भी गोला, यहाँ भी गोला, यहाँ भी डंडा, यहाँ भी डंडा। तो बी बड़ा मतलब सूटेबल मेरे को फील हो रहा है, क्योंकि देखो बी में क्या है, जो लेफ्ट में है वही राइट में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सी मैच कर लेते हैं। यहाँ रेक्टेंगल है, यहाँ तो नहीं है रेक्टेंगल, इसका जो भी है ठीक है। आ जाइए, यहाँ सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो तो ये भी नहीं है। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर? स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे इसने स्ट्रेट पूछी है, इसने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बिल्कुल नहीं पूछी, इसने कहा स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये बाहर एक रेक्टेंगल है, इसकी 4 लाइन है, ये अंदर एक रेक्टेंगल है, इसकी स्क्वायर, इसकी 4 लाइन है, 4 4 8 और 3 है, तो 11 लाइन्स हो गई सिंपल। तो 7th का डी। अगर कहता कि हॉरिजॉन्टल कितनी है तो वो अलग काउंट होती है, ठीक है। हाउ मेनी लेटर्स हैव बीन एट लीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री? ठीक है, चलिए देखिए बी में देखें, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, एटलीस्ट कम से कम एक हो, दो हो जाए भले हो जाए, तो इसमें देखो ऊपर और नीचे सेम हो गया। आर को अगर मैंने ऐसे काटा हॉरिजॉन्टली, तो ऊपर तो सर्कल हो गया लेकिन नीचे लाइन हो गई, तो आर तो सिमेट्री नहीं है। ए देखो, ए को अगर मैं ऐसे काट दूं वर्टिकल, तो उसका लेफ्ट राइट सेम हो जाएगा, बिल्कुल ए है। आई को तो मैं कैसे भी काट सकता हूँ, आई को मैं ऐसे भी काट दूं, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल भी काट दूं, आई सेम होगा। आई भी है, एन कटेगा नहीं, तो 1 2 3, तो 3, तो 8th का ए। आज ये 9th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेट ऑफ अ क्यूब? जिससे क्यूब बनेगा बेटा, नेट ऑफ अ क्यूब, सॉरी नॉट द नेट ऑफ अ क्यूब, क्यूब का नहीं। देखो क्यूब का रूल ये है कि जैसा ऊपर होगा वैसे नीचे होगा, रूल है ये, याद रखना ये। देखो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ दो हैं, तो यहाँ नीचे की तरफ दो हैं, पैक हो जाएंगे। मतलब ये कोने वाला इस वाले कोने से पैक हो जाएगा, ये कोने वाला इस कोने से पैक हो जाएगा, ये बाहर निकला हुआ है, ये यहाँ बाहर निकला हुआ है, ये इससे पैक हो जाएगा। लेकिन ये बी में कहीं बाहर निकला हो तो बी पैक नहीं होगा, तो इसलिए इसका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको इस तरह देखना, सिंगल सिंगल पैक होंगे। यहाँ देखो 2 बार बाहर निकला, यहाँ 3 बार बाहर निकला, यहाँ 1 बार बाहर निकला, ये कोई पैकिंग नहीं होगी इस तरह से। आप पेपर काट के इस तरह की डिजाइन पेपर काट के पैक करके देख सकते हो। अगर वो एक बॉक्स की शेप में बन जा रहा है तो दैट मीन्स इट्स अ क्यूब। ये भी तरीका आप कर सकते हो, पेपर लेना उसको काट लेना, उसको मोड़ के देखना क्या वो 6 एक क्यूब या एक डब्बे की तरह बन रहा है। अगर बन रहा है तो वो आपका आंसर नहीं होगी, उसने कहा नॉट द क्यूब। तो बी वाली शेप में अगर आप पेपर काटेंगे तो आप देखेंगे कि वो मुड़ेगा ही नहीं एक बॉक्स की तरह। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मस्ट बी शेडेड सो दैट द गिवन फिगर हैज द लाइन ऑफ सिमेट्री? ओके, किसको हम शेड करें? चलिए अब अगर देखो पी क्यू आर एस, देखिए यहाँ पर येलो है आर के सामने, अगर मैं आर को यहाँ येलो कर दूं, आर को मैंने क्या कर दिया, येलो कर दिया, हल्का हल्का सा, थोड़ा डार्क येलो कर देता हूँ, रुक जाइए, है ना। अब आर को मैंने अगर येलो कर दिया तो देखो सारे सारे बिल्कुल मैच हो गए, आर भी येलो हो गया। अब देखो तो फिर मेरे हिसाब से पूरा पूरा सारा का सारा मैच हो गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड कैन बी फॉर्म्ड बाय द गिवन नेट? यहाँ गौर से देखो, इस सारे के सारे जो डब्बे इनकी शेप स्क्वायर है, तो स्क्वायर से बनने वाला जो भी होगा वो क्यूब ही होगा, सिंपल सा आंसर है, तो 11th का बी। हाउ मेनी कर्व लाइन्स आर देयर इन द गिवन वर्ड? कर्व, मुड़ी हुई लाइन, कर्व माने मुड़ी हुई ऐसी, इस तरह से ये कर्व लाइन होती है। सी होता है आपका, ए में स्ट्रेट लाइन होती है, बी में कर्व लाइन होती है, पी में कर्व लाइन होती है, तो सिंपल सा है। देखो डी में एक तो यहाँ कर्व है ये वाला, एक बाहर की तरफ कर्व है, दो तो डी में हो गई, ठीक है। ई में कोई कर्व नहीं है, पी में एक ऊपर और एक नीचे है, तो पी में भी 4 कर्व, 2 कर्व हो गई, पी में भी 2 हो गई, ई में कोई कर्व नहीं है, एन में कोई कर्व नहीं है, और डी में यहाँ पे भी 2 कर्व हो गई, तो 2 2 4 2 6 हैं, तो 6 इज द करेक्ट आंसर, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अजी 13, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द गिवन फिगर? इसमें कितनी सिमेट्रिकल लाइन है? अगर मैंने इसको देखो बच्चे, इसको मैंने ऐसे कर दिया, गौर से देखना, वर्टिकल सिमेट्री दी, तो ये क्या हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इधर ब्राउन इधर ब्लू है, तो सिमेट्री नहीं हो सकता। अगर मैंने माइनस वाले दी ऊपर दी, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, दो तो नहीं हो सकती, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो नहीं हो सकती। अब देखो टोटल 4 लाइन सिमेट्री हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है, 5 वाले तो ऐसे भी नहीं होगा, हटाओ, मैक्सिमम 4 लाइन सिमेट्री हो सकती है, दो हुई नहीं, तो ये 4 भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, जब 4 में से 2 नहीं तो 2 ही बचेंगे,
2 या 1 या 0, तो 2 ही हमारे पास ऑप्शन, ऐसे भी लगा लो। अदरवाइज आप ऐसे चेक कर सकते हैं, हाँ आपने जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई तो ये ब्लू, ये भी ब्लू, और ये ब्राउन तो ये भी ब्राउन, तो ये मैच हो गई, तो ये हमारी सिमेट्री है। हाउ मेनी यूनिट्स क्यूब आर देयर इन द गिवन फिगर। अब देखो इसमें देखो यहाँ 3 3 3 वाली 3 लाइन है, तो 9 तो नीचे होगी, और उसके ऊपर 3 है और 2 ये है ना, 5, 9 और 5 14। भाई 3 वाली 3 3 लाइन होगी, 3 लाइन ये, 3 वाली लाइन ये, और 3 वाली लाइन ये, तो 3 3 3 और 2 ये रखी बेचारी साइड में, तो 9 5 14। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। चलिए, अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल सिमेट्री बनाया तो ये सिमेट्री बन जाएगी, ऐसे वर्टिकल बनाया तो ये सिमेट्री नहीं बनेगी। अगर मैंने इसको ये बनाया तो ये सिमेट्री नहीं बनेगी, उसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है ए में। चलिए बी में आ जाइए, ऐसे सिमेट्री है, बिल्कुल है, ऊपर 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 भरा हुआ, नीचे भरा हुआ, ऐसे बिल्कुल ठीक है, इधर वाइट, तो ये बी में तो हो ही गई, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। सी और डी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बी में हमें दो सिमेट्री मिल गई है ऑलरेडी। आ जाइए, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं ये पूछा गया है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो एज पर रूल हम वही करेंगे, चलिए हम कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जितने भी हमारे बॉक्सेस हैं सबको एक यूनिक नंबर असाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसको मान के चलिए मैंने कर दिया ए, यहाँ पर कर दिया हमने बी, यहाँ पर कर दिया हमने सी, इधर से यहाँ डी, इसमें ई, है ना, यहाँ पर एफ, यहाँ पर जी, यहाँ पर एच, और यहाँ पर I। ये हमने इनको नंबर दे दिया है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब देखो इसमें हमारे पास जो स्क्वायर है बच्चे वो कौन कौन से हैं, ए बी स्क्वायर है, बी बी स्क्वायर है, सी बी स्क्वायर है, डी बी स्क्वायर है, ई बी स्क्वायर है, एफ बी स्क्वायर है, जी बी स्क्वायर है, ई बी स्क्वायर है, एच बी स्क्वायर है, आई बी स्क्वायर है। और अगर हम देखें तो ये जो पूरा बी सी डी, ये बी सी डी ई एफ जी वाला बना है, ये भी एक स्क्वायर है। तो टोटल जो स्क्वायर होगा वो हो गया हमारे पास 9 तो ये और 10 ये, तो 9 + 1 = 10, तो 10 स्क्वायर हमारे पास हो गए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए 17। व्हाट इज द मिनिमम what is the minimum number square must be added so that line PQ becomes the line of symmetry। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये वाला। कह रहा है कि कितने स्क्वायर में ऐड करूं कि भाई PQ जो है ये सिमेट्री बन जाए। अब देखो इसका तरीका ये है, यहाँ देखो इधर 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन इस लाइन के इधर 1 और 1 2 है, यहाँ तो 1 ही है, तो एक तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ एक ऐड कर दिया मैंने। चलो एक देखो इस लाइन के इधर 1 है लेकिन इधर नहीं है, तो एक इधर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो है 2, यहाँ भी 2 है, तो बेसिकली मैंने 2 ऐड किए, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब 17 का बी 2। हाउ मेनी वर्टिकल लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर। वर्टिकल लाइन पूछेगी, खड़ी हुई लाइन है, तो सिंपल आप काउंट कर लें। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 इज द करेक्ट आंसर, सी। हाँ जी, ये कह रहा है। अब देखिए 19 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ट्राइंगल पूछ रहा है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का मैंने आपको रूल बताया था काउंट करने का। सबसे पहले इनके अंदर क्या लिख दीजिए, नंबर लिख दीजिए, ABCD लिख दो। ये ए हो गया, ठीक है, ये बी, ये सी, और ये डी, ये ई, ये एफ, ऐसे, और ये जी, ऐसे लिख दिया। उसके बाद देखो इनको फिर अब देखो कौन कौन से ट्राइंगल है, ए बी सी डी ई एफ जी, अपने में एक ट्राइंगल है। उसके बाद बी और सी का कॉम्बिनेशन भी ट्राइंगल है, डी और ई का कॉम्बिनेशन भी ट्राइंगल है,
उसके बाद बी और डी का कॉम्बिनेशन भी ट्राइंगल है, सी और ई का कॉम्बिनेशन भी ट्राइंगल है ना। तो हमारे पास काफी सारे ट्राइंगल आ चुके हैं। उसके बाद कोई 3 वाला, कोई 4 वाला, ऐसे ही आपको मैच करना है, 3 वाला 4 वाला। वो और कोई ट्राइंगल नहीं दिख रहा, तो हमारे पास इतने ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, पेपर में विदाउट वेस्टिंग द टाइम आपको आंसर लगा देना है। ठीक है, चलिए 19 का बी, 20 आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मस्ट बी शेयर्ड सो दैट द गिवन फिगर हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, तो बस मैं एच को अगर मैं कलर कर दूं तो बन जाएगी सिमेट्री, सिंपल। भाई ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, आर और क्यू दोनों वाइट है, आर और क्यू दोनों वाइट है, पी के कोने वाला वाइट है, लेकिन एस वाला रेड नहीं है, तो एस 20 का बी आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज सिमेट्रिकल अलोंग द डॉटेड लाइन। जो सिमेट्रिकल है डॉटेड लाइन के, रूल मैंने आपको बताया था जिसका लेफ्ट और राइट सेम हो। तो देखो यहाँ ट्राइंगल, यहाँ स्क्वायर, तो ये तो नहीं है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल कट गई। ये लेकिन सिमेट्रिकल रूल होता है बच्चे, वो मिरर इमेज होती है। यहाँ देखो, ये ट्राइंगल सेम है, ये मिरर इमेज नहीं है, तो सीधी इमेज, तो ये नहीं होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है वाला। उसने कहा कि सिमेट्री हो लेकिन मिरर इमेज। सिमेट्री मतलब क्या होता है, मिरर इमेज। वो यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल, यहाँ ट्राइंगल पलट गए दोनों। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो 21 का थी। आज ये 22। हाउ मेनी स्लेंटिंग लाइन। फिर मैंने रूल लगाया तिरछी लाइन है, तो ये ऊपर रेक्टेंगल दिया गया, रेक्टेंगल में तिरछी लाइन है ही नहीं, तो एक ए में ये वाली, एक ए में ये वाली, दो, एक ए में अंदर वाली, एक ए में ये वाली अंदर वाली, तो ए में 4 हो गई, एम में 1 2, फिर एक इधर वाली और एक इधर वाली, 4 इसमें हो गई, 4 इसमें हो गई, तो टोटल हो गई 8। ठीक है, तो एम में कितनी हो गई। ओके ओके, और देखो हाँ, ए में ये भी तो है नीचे वाली, ये नीचे 9 और ये 10, क्योंकि वो अलग हो गई ना, वहाँ से अलग हो गई, तो 10, तो 10 इज द करेक्ट आंसर। तो 22 का डी, इस पर बड़ा ध्यान देना है। आ जाइए 22 का डी। 23 आ जाइए। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द गिवन फिगर। इस लाइन में कितनी सिमेट्री हैं। तो पहले एक बार ऐसे देख लो, 1 बिल्कुल है, 2 3। अब ये 3 वाली जो है ना, अगर हम इसको देखें, रुक जाइए, इसको पहले हम डिलीट कर दें। देखो, लेफ्ट रूल ऑफ द सिमेट्री इसकी लेफ्ट और राइट सेम दिखना चाहिए। आप बना कितनी भी लें, दिक्कत नहीं होती। यहाँ ऊपर, यहाँ भी ऊपर, हाँ ठीक है, बिल्कुल सेम। और ऐसे ही ये वाली भी हो जाएगी, तो 1 2 3 4 चारों लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर एक लाइन तो हो कम से कम। अगर मैं इसको देखो ऐसे बना दूँ, पर इसमें ऊपर यहाँ ब्लू है तो ये नहीं होगा। और अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ तो क्या होगा दिक्कत, इसमें यहाँ ब्लू है, यहाँ वाइट है, ये भी नहीं होगी। और मैं अगर ऐसे बना दूँ तो क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे ब्लू है, इधर वाइट है, तो ए तो नहीं होगा कैसे भी, ए नहीं होगा। बी आ जाओ। बी में यहाँ ब्लू नहीं है ना, इसलिए बी ये इस साइड तो नहीं होगा। इस साइड से देखें, यहाँ ब्लू है, ये नहीं होगा। और अगर ऐसे देखें मतलब वर्टिकली करके, वर्टिकल नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल देखें, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। बी भी नहीं होगा। सी आ जाइए। सी में अगर वर्टिकल बनाए तो यहाँ ग्रीन, यहाँ वाइट, ये भी नहीं होगा। ऐसे बनाए हॉरिजॉन्टल, वाइट वाइट, ग्रीन ग्रीन, पर यहाँ ग्रीन नीचे वाइट, तो सी भी नहीं होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। अगर कुछ नहीं बचता तो फिर तो डी ही बचेगा। भाई एक सेकंड, सी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देख ली ना अभी तो, सॉरी डायगोनल नहीं देखी ना, डायगोनल देख लेते हैं सी की। चलिए सी की डायगोनल देख लेते हैं। ऐसे बनाए, ग्रीन ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, ओके, ये वाइट, ये वाइट, देखो सी में बन गई। ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये वाइट, ये बन गई सी में। ठीक है, लेकिन डी में नहीं बनेगी, क्योंकि देखो डी में अगर आपने ऐसे बनाया, वाइट वाइट, लेकिन यहाँ ब्लू है तो यहाँ भी ब्लू होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। और अगर ऐसे बनाया तो वाइट वाइट, यहाँ वाइट, तो इसमें तो डिजाइन ही हो गया, तो डी भी नहीं होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। एक एक लाइन मिल गई सी में, है ना। और ये भी इस तरह बन जाएगी, इस तरह से भी अगर आप बनाओगे तो ग्रीन ग्रीन, वाइट वाइट, यहाँ ग्रीन ग्रीन, यहाँ वाइट वाइट, तो सी में 2 लाइन बन जाती है। आ जाइए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ द गिवन फिगर अलोंग द रोटेड लाइन। कौन अनफोल्डेड है, इसको जब अनफोल्ड करोगे, अनफोल्ड का मतलब ये है कि एज इट इज के दूसरा बना दो बस, जैसे ये है ना यहाँ पे ऐसे ऐसे कैसे इसकी तरह मिरर इमेज बना दो इसकी एक और। ठीक है बेटा, ये जो है ना ये यहाँ पे बन जाएगा, अभी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यहाँ बन जाएगा ऐसे। तो कुछ इस तरह की फिगर दिखेगी हमारी। अब इस तरह की फिगर दिखने वाला कौन सा है हमारा, देखो इसमें तो ये जो ट्रायंगल है इनके मुंह ही चेंज हो गए, ये इन ट्रायंगल के, इसके ट्रायंगल का मुंह भी ऊपर हो गया, ये भी गलत हो गया, इस ट्रायंगल का मुंह नीचे हो गया, ये भी गलत हो गया, सिर्फ ये वाला सी वाला, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी रीजनिंग की बुक का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।